देख रहे हैं मध्य भारत 24 न्यूज। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। इस भाग के प्रायोजक हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद ने जब देश को संबोधित किया तो उनके भाषण में न केवल देश के विकास का खाका था, बल्कि नए भारत की साकार होती कल्पना का चित्रण भी था। लेकिन जिस एक चीज का जिक्र उनके संबोधन में सबसे ज्यादा था, वो है दुनिया में फैली कोरोना महामारी और दुनिया में उससे मची तबाही। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर देश ने संक्रमण के प्रसार पर काबू पाया था, लेकिन वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। उन्होंने कोविड से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की, तो साथ ही कोरोना वॉरियर के प्रयासों को भी सराहा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि कैसे इस भीषण संकट के बीच भी देश ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए और देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने संकट के इस दौर में दुनिया की ओर से मिली मदद के लिए भी धन्यवाद दिया, तो ये भी बताया कि भारत ने बहुत से देशों को दवाइयां, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। राष्ट्रपति ने देश के टीकाकरण अभियान की सराहना की और लोगों से टीका लगवाने की अपील की। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। राष्ट्रपति ने कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था में आई मुश्किलों का जिक्र किया, तो साथ ही ये भी बताया कि कैसे सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है। इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक वर्ष की अवधि में ही 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने उन लाखों लोगों की सराहना की जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी परवाह न करते हुए मानवता के प्रति निस्वार्थ भाव से दूसरों के स्वास्थ्य और प्राणों की रक्षा के लिए भारी जोखिम उठाए, तो साथ ही कामना भी की सभी देशवासी कोविड महामारी के प्रकोप से मुक्त हों और सुख और समृद्धि के मार्ग